दोस्तों, आपने QR कोड का नाम सुना ही होगा। नाम के अलावा आज हर जगह हर दुकान पर अगर सबसे पहले कुछ दिखाई देता है तो वह है QR कोड। क्योंकि दुनिया कैशलेस होने के चक्कर में अपने फ़ोन से ही पैसे पे करने में लगी हुई है। इसके अलावा भी QR कोड हर जगह हर इम्पोर्टेंट पेपर पर देखने को मिल जाता है। लेकिन जब भी हम QR कोड को देखते हैं तो इनके काले काले छोटे छोटे बॉक्सेस को देखकर मन में ये सवाल कभी न कभी आता है कि आखिर बॉक्सेस में ऐसा क्या है। इसलिए आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्या होता है QR कोड और QR कोड काम कैसे करता है। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। QR कोड इसका पूरा नाम है क्विक रिस्पांस कोड, जो कि अपने आप में एक तरह का बार कोड ही है और आप बार कोड का अपडेट वर्जन बोल सकते हैं। एक टूरी यानी 2 डैमेज 1 बार कोड होता है। इसे आसान भाषा में बोले तो QR कोड इमेज बेस्ड हाइपर टेक्स्ट लिंक है, जिसका इस्तेमाल हम ऑफलाइन मोड में भी कर सकते हैं। हम कोई भी URL एनकोड कर सकते हैं, जिससे कोई QR कोड स्कैन करे तो वेबसाइट आराम से खुल सकती है। इसके पहले वाला बार कोड को एक डायमेंशनल बार कोड बोला जाता है। इसमें ढेर सारे वर्टिकल लाइन होते थे। आज भी यह कोड आपको सुपरमार्केट के सामानों के पीछे मिल जाएंगे, जिसे स्कैन करके सामान ले जाने के लिए दिया जाता है और इस प्रोडक्ट की सारी जानकारी बिल करने वाले कंप्यूटर में आ जाती है। ये तो आप समझ गए होंगे कि बारकोड में कई सारी डिटेल को स्टोर किया जाता है, जिसके लिए इसमें स्टोरेज की ज़रूरत होती है। लेकिन वर्टिकल लाइन वाले बारकोड में काफ़ी कम स्टोरेज होता था, इसलिए उसमें बहुत सारा डिटेल स्टोर करना मुश्किल था। चूँकि दुनिया अपडेट हो रही है, इसलिए बारकोड को भी अपग्रेड हुआ। अब QR कोड बनने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि QR कोड में बारकोड के मुकाबले 350% गुना ज़्यादा स्टोरेज होता है और आप बारकोड की तुलना में बहुत सारी डेटा को इस QR कोड में स्टोर करके रख सकते हैं। अब बात इसकी बनावट की करें तो क्विक रिस्पांस कोड दिखने में एक बॉक्स की तरह बॉक्स शेप में दिखाई देता है, जिसके अंदर ढेर सारे छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जिसे हम टिकट, आधार कार्ड और कई प्रकार के प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा। QR कोड एक तरह का हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा अपने किसी प्रकार का डेटा जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, फोटो, डॉक्यूमेंट, मैसेज, लिंक, इन सब को इनक्रिप्टेड करके स्टोर कर सकते हैं। मार्केट में QR कोड की टेक्नोलॉजी 1994 में ही आ गई थी। QR कोड को डेंसो वेव की तरफ से तैयार किया गया था, जो कि जापान की कंपनी टोयोटा के लिए काम करते थे। सबसे पहले बार कोड का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल पार्ट्स के हिसाब रखने के लिए हुआ करता था। इसके द्वारा वो डेटा इकट्ठा किया जाता था। अब यहाँ सवाल आता है कि जब हमारे पास बार कोड था तो QR कोड की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका सबसे पहला जवाब तो यही था कि बार कोड में काफ़ी कम स्टोरेज होता था, इसलिए इसमें ज़्यादा डेटा स्टोर करना संभव था, इसलिए QR कोड का आविष्कार हुआ। इसके अलावा बार कोड में अक्सर देखा जाता था कि अगर इस पर खरोंच आ जाती है तो काम नहीं करता था, जबकि QR कोड में खरोंच आ जाए तो तब भी आप काफ़ी हद तक रीड कर सकते हैं। इन्हीं कुछ रीजन से QR कोड का आविष्कार हुआ। अब आप आविष्कार तो जान गए, आइए अब जानते हैं कि QR कोड कैसे काम करता है। QR कोड के बारकोड में 3 साइड में एक बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, जो यह दिखाते हैं कि उसकी अलाइनमेंट कैसी है, जिसे अगर आसान भाषा में समझे तो आप मोबाइल में QR कोड को उस चीज़ को जिस भी साइट से स्कैन करेंगे आपको सही रिजल्ट मिलेगा। इसी माध्यम से आप किसी भी डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर कर सकते हैं और कोई भी यूजर इसे पढ़ सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारे काम QR कोड से कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि दोस्तों QR कोड क्या है। अगर आप पहले कभी QR कोड के बारे में नहीं सुना है तो शायद आप सर पर ज़्यादा दबाव दे रहे हैं। जो लोग पहले इंटरनेट से जुड़ चुके हैं उन्हें शायद उसके बारे में पहले से ही पता होगा कि स्क्वायर शेप में बार कोड क्या है। ये दिखने में चाहे थोड़ा आर्ट लग रहा हो, लेकिन इसके बारे में छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन को ज़रूर पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हम किसी जानकारी को सीधे सीधे प्रदान करते हैं तो उसे ऐसे पैटर्न या कोड में बदलने की क्या ज़रूरत है। अगर इस बात को किसी उदाहरण से समझा जाए तो आजकल बहुत सारे पेमेंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे इत्यादि। ये ऐप आपके बैंक से मोबाइल नंबर या UPI ID पर काम करते हैं। अगर कोई दुकानदार प्रत्येक पेमेंट के लिए अपना मोबाइल नंबर या UPI ID बताने की जगह सीधे QR कोड का इस्तेमाल करे तो उसका और ग्राहक दोनों का काम आसान हो जाएगा। इस कोड में जो जानकारी छिपी हुई है वो दुकानदार के बैंक अकाउंट से जुड़ी होती है और ऐसे कई भी क्षेत्र हैं जहां पर QR कोड से चीज़ें सरल बनाया जा सकता है।
इसकी मदद से आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। लोग इसे विजिटिंग कार्ड में भी लगाते हैं ताकि लोग उसे पढ़कर उसी डेटा को अपने मोबाइल में स्टोर कर सकें। अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है या तो कोई यूट्यूब चैनल है तो उसी का लिंक आप QR कोड के माध्यम से इनक्रिप्ट करके भेज सकते हैं ताकि जब वो उस कोड का स्कैन करेगा उसी के माध्यम से दिए गए एड्रेस पर पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप अपने वाईफाई का पासवर्ड किसी को बताना नहीं चाहते हैं तो आप इसी के माध्यम से इसको पासवर्ड में भी शेयर कर सकते हैं। इसी के माध्यम से आप बैलेंस ट्रांसफ़र या रिसीव कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल इत्यादि। QR कोड का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। हर किसी के पास इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो तो इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि आप चाहते हैं कि फेसबुक पेज पर आपको कोई लाइक करे, तब आप अपने फेसबुक पेज का URL उस QR कोड में दे सकते हैं, जिससे कोई उसे स्कैन करना चाहे तो रीडायरेक्ट होकर आपके फेसबुक पेज में जाएगा। वैसे ही अगर आप किसी वीडियो को वायरल करना चाह रहे हैं तो URL को उस QR कोड में स्टोर कर दें। इसका इस्तेमाल असीमित है। वैसे ही आप किसी के मोबाइल नंबर के साथ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के ज़माने यदि देखें, QR कोड हमारी कई चीज़ों को आसान बना दी है, तो ये बात तय करता है कि आने वाले भविष्य में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।